आशिक तो माशूक के एक दीदार के लिए, महबूब की एक झलक के लिए उसकी गली के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उमर हयात ने तो कुछ और ही सोचकर उस दिन उस गली में कदम रखा था। वो मकान नंबर 33 के सामने पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे पता था कि सना यूसुफ ऊपर वाली मंजिल पर रिहाइश पजीर है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा सना यूसुफ के कमरे में पहुंच गया। सना यूसुफ उसे सामने देखकर घबरा गई, लेकिन उमर हयात ने जो सोच कर आया था उसने वही किया। उसने पिस्तौल निकाला और इस्लामाबाद का सेक्टर G13 फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठा। उसने 2 गोलियां सामने खड़ी सना यूसुफ के सीने में उतार दी। सामने ही सना यूसुफ का आईफोन पड़ा था। सबूत मिटाने के लिए उसने आगे बढ़कर सना का फ़ोन उठाना चाहा और इसी दौरान उसका हाथ दीवार पर लगे हुए आईने पर लगा, जहां उसके हाथों के निशान सख्त हो गए। सना यूसुफ का फ़ोन उठाते ही वो वापसी के लिए दौड़ा, लेकिन इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर सना यूसुफ की वालिदा फरजाना यूसुफ और फुप्पो भी मौके पर पहुंच चुकी थी। वो पिस्तौल से उन्हें धमकाता हुआ नीचे भागा और दौड़ता हुआ गली से बाहर निकल गया। वो फौरी तौर पर उस किराए की गाड़ी तक पहुंचा और ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहा। वो घबराया हुआ था और ड्राइवर मोहम्मद वकील ने यह बात नोट भी कर ली थी। कुछ दूर जाने के बाद उमर हयात उर्फ काका ने रफ़ा हाजित के बहाने रेलवे पुल के पास सर्विस रोड पर गाड़ी रोकने के लिए कहा और उतरकर झाड़ियों की तरफ चला गया। उसने आले कत्ल यानी वो पिस्तौल जिससे सना यूसुफ को कत्ल किया था झाड़ियों में फेंक दिया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने ड्राइवर को कहा कि वो उसे चुंगी नंबर 26 पर छोड़ दे, जो असल में मोटरवे स्टॉप लूप है। ड्राइवर मोहम्मद वकील ने ऐसा ही किया और उस मुकाम पर छोड़कर वापस चला गया और यहाँ से उमर हयात उर्फ काका बस में बैठकर फैसलाबाद वापस पहुँच गया, लेकिन अब उसके हाथ एक मासूम के खून से रंग चुके थे।